हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है भाग 14 है, यानी कि पार्ट 14, जो कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 15 है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्रकाश वर्ष को निम्नलिखित में से किसकी इकाई माना जाता है? माना जाता नहीं है, मतलब किसकी इकाई है ये आपको बताना है। हालांकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन भी मिलेंगे बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने वो बार बार आना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी। चलिए, सही जवाब है दूरी का। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आप सभी को याद रखना है इसको। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है 7.4। भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में, यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है अमीटर का। सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, कनेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। तो जो विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं उसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, लाल चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं फॉर्मिक एसिड को, जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑप्शन में दिया है त्वचा, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सी एकमात्र धातु है यानी कि मेटल है जो सामान्य कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहती है? सही जवाब है पारा। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है तो आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों या चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, बल की एसआई इकाई क्या है? बल का जो एसआई इकाई होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बल को महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गति के उन्होंने नियम दिए थे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए जो फोर्स का मात्रक होता है उनके नाम पर ही रख दिया गया, उनके सम्मान में। ठीक है, चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? सही जवाब है विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये है इसका वैज्ञानिक नाम। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा खतरनाक रोग होता है? तो ये होता है रेबीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, कुत्ते, बंदर या बिल्ली जैसे जानवरों के काटने से उनके लार के जरिए रेबीज का जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ये जो रेबीज वाली बीमारी है ये वो हो जाती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है सूर्य से हमारी पृथ्वी के अंदर आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आती है सिर्फ और सिर्फ ओजोन का जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से।
उसका रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के बनाते हैं O3। सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सही जवाब है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत में मूल रामायण की रचना किस ऋषि ने की थी? सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि जी ने। भगवान राम की सबसे बड़ी बहन का क्या नाम था? यह क्वेश्चन दोबारा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सही जवाब है शांता। रामायण के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ, जिनको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, का वध किसने किया था? सही जवाब है लक्ष्मण जी ने। महाभारत में अश्वत्थामा के पिता कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो थे अश्वत्थामा के पिता। द्रौपदी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो द्रौपदी जो थी वो पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। ठीक है। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी किस पर्वत को उखाड़ कर ले आए थे? सही जवाब है द्रोणागिरि। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए तो वे पूरी द्रोणागिरि पर्वत ही उठा लाए थे। ठीक है। राजा जनमेजय के सर्पसत्र यज्ञ में महाभारत की पूरी कथा उन्हें किस ऋषि ने सुनाई थी? सही जवाब है ऋषि वैशंपायन। 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? सही जवाब है माद्री। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे, जबकि जुड़वा भाई नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब है कंचनजंगा। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा निर्विवाद में लिखा हुआ है, निर्विवाद रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर। एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, आपको पता है। लेकिन अगर दुनिया की सबसे ऊंची पूछी जा रही है तो वो होता है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। लेकिन भारत की पूछी जा रही है तो वो है कंचनजंगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो है कैनबरा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सबको पता है, वो है बरगद। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्यों जाता है इनको? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए यह नाम दिया गया। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून को। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर। भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? सही जवाब है मुंबई। क्यों? क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है का मुख्य केंद्र होने, देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र होने और RBI, BSE आदि के मुख्यालय होने के कारण मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है जिन्हें इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? तो वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।
जापान की आधिकारिक मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? सही जवाब है येन। ओलंपिक खेलों में पदक यानी कि मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 के यानी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? सही जवाब है मंगल ग्रह को। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सही जवाब है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38, पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किस महान कवि ने की थी? इसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 39, आगरा में स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? सभी को पता है शाहजहां ने कराया था। ठीक है। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? सही जवाब है कॉस्मोलॉजी। दी गई श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करना है। 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 20 आ रहा है, उसके बाद 31 आ रहा है, उसके बाद 43 यानी कि 43 आ रहा है। तो इसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या आएगा? तो आप देखेंगे 10 में 10 जोड़ा गया है 20 हो गया है। 20 में 10 + 1 यानी 11 जोड़ा गया है तो 31 हो गया है। 31 में 12 जोड़ा गया है तो 43 हो गया है। 43 में 13 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सबसे अलग चुनना है आपको। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। तो इसमें जो चंद्रमा है वो एक सैटेलाइट है, बाकी सब प्लेनेट है। तो इस तरीके से जो चंद्रमा है वो डिफरेंट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी में ठीक 3 बजे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? मतलब एक दीवार घड़ी में जब 3 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ रहा है। सबको पता है जब 3 बजेगा तो उन दोनों के बीच एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग जो टाइम होता है उसमें आप लोग को हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 7 बजे कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 44 है, एक व्यक्ति पूर्व में 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आप देखेंगे उत्तर दिशा में वो खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा जब आप इसको इमेजिनेशन करेंगे, उसको दिमाग में सोचेंगे तो। ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी माँ के भाई का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? ऐसा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, कजन लगेगा। यदि किसी कोड भाषा में एप्पल को BQQMF लिखा जाता है तो उसी कोड में DOG को क्या लिखा जाएगा? अगर आप देखेंगे तो लेटर्स को क्या है ना +1 करके लिखा गया है। A को B में बदल गया, P को Q में कर दिया गया है। इसी तरीके से D को भी DOG जो है एक एक लेटर आगे करके लिख देंगे तो जो सही आंसर हो जाएगा EPH हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 47 गणित का है तो सभी के लिए नहीं है, बट आपके जानकारी के लिए हो सकता है एग्जाम में आज। वर्ग है, वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब, डिवाइड। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो कि सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं आप बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है वो ना है, आना तो चाहिए। तो कहा जा रहा है कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कौन सी ऐसी नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 625 आ गए। तो 25 ऐसी संख्या है जिसको आपस में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। सही जवाब हो गया। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। ब्रेव लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा करेजियस। ठीक है, ब्रेव का मतलब तो बहादुर और करेजियस का मतलब भी होता है बहादुर। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश है, फिर ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है, तो ऑनेस्ट जो है उसके पहले एन आर्टिकल आता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसका सही जवाब है वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो इस तरीके से
जो पार्ट 14 था इसमें हमने 50 क्वेश्चंस देखे हैं, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे आप सभी के लिए। सो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और आप लोग बताइए कि क्या आप लोग क्यूज़ दे रहे हैं, क्यूज़ जो हमने बनाया आप सभी के लिए रिवीजन के लिए। जैसे ही वीडियोस पब्लिक होता है कोशिश करते हैं कि क्यूज़ भी पब्लिक कर दिया जाए। कई बार लेट हो जाता है बट शाम तक हम जो क्विज़ है वो पब्लिक कर देते हैं। तो क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए ताकि जो क्वेश्चन है उसका रिवाइज आप लोग कर पाएँ अच्छे से, एक प्रैक्टिकल तरीके से। और साथ साथ में आप लोग ये ज़रूर बताया करिए कमेंट में जाकर के वीडियोस आपको कैसा लग रहा है और आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पूरा देख लिया है, अभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर के। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश ऑल द बेस्ट।